आरआरबी जेई सीबीटी 2 में क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा अबाउट द सेंटरलेस ग्राइंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग कैन बी प्रिफर्ड फॉर हेडेड, स्टेप्ड और टेपर शेप्ड वर्कपीस। और इसका आंसर दिया था प्लंज कट ग्राइंडिंग। जब आप सेंटरलेस ग्राइंडिंग पढ़ते हैं तो उसमें ये नाम आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, प्लंज कट ग्राइंडिंग। एक्चुअली इट इज सेम एज इनफीड ग्राइंडिंग। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हेडेड और स्टेप्ड के लिए भी यही है? बिल्कुल। इन फीड ग्राइंडिंग या प्लंज कट ग्राइंडिंग जो होती है वो आपका हेडेड और स्टेप्ड या शोल्डर्ड वर्कपीस के लिए सुटेबल होती है, जबकि टेपर्ड शेप वर्कपीस के लिए बच्चों याद रखना एंड फीड सुटेबल होती है। बट यहाँ पर आंसर यही देना होगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग एक्चुअली उन वर्कपीसेस के लिए होती है जिनका सेंटर फिक्स नहीं होता, जैसे कि पिस्टन होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, इनका सेंटर फिक्स नहीं होता, इसलिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह की होती है बच्चों। पहली होती है थ्रू फीड। थ्रू फीड में क्या होता है कि जो वर्कपीस होता है उसकी पूरी लेंथ पर ऑपरेशन किया जाता है। और ऑटोमेटिक फीड होती है विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन द रेगुलेटिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग व्हील, जो कि 1 डिग्री से लगभग 5 डिग्री तक हो सकता है। दूसरी जो फीड होती है बच्चों इन फीड होती है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील को वर्कपीस के अंदर की तरफ मूव करता है, या कहूँ रेगुलेटिंग व्हील से वर्कपीस को पुश किया जाता है किसकी तरफ? ग्राइंडिंग व्हील की तरफ, जिससे ऐसा लगता है कि ग्राइंडिंग व्हील वर्कपीस के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये आपका इनफीड होती है। ये स्टेप्ड के लिए, हेडेड के लिए, इस तरह के वर्कपीस के लिए जिनमें शोल्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल होती है। तीसरी होती है बच्चों आपकी एंड फीड। एंड फीड में क्या होता है कि टेपर्ड वर्कपीस जो होते हैं उनकी ग्राइंडिंग की जाती है। तो इस केस में बच्चों ग्राइंडिंग व्हील भी और रेगुलेटिंग व्हील भी दोनों आपके टेपर्ड होते हैं। थैंक यू।